एक विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थियों की कुल संख्या 946 है। अगर 42 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है, उस स्कूल में शिक्षकों की संख्या कितनी है? अब ध्यान दीजिए, इस 946 में शिक्षक भी हैं और विद्यार्थी भी हैं। यहाँ पर अनुपात रेशियो दे रखा है कि 42 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है, यानी कि 42 प्लस एक 43। अब आप इसको 43 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 42 बच्चे और एक शिक्षक 43 हो गए पूरे। राइट। अब कहता है अगर 946 शिक्षक विद्यार्थी हो तो उसमें कितने शिक्षक होंगे? तो यहाँ से डिवाइड कर लीजिए। इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 43 टू जा 86 एंड दिस फिर 86 22, यानी कि जो शिक्षकों की संख्या है कितनी हो रही है? 22 शिक्षकों की संख्या हो रही है। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन सही ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन ये है कि एक आदमी बैंक में 11% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया, 3 वर्षों बाद उसे केवल इस अवधि के लिए 9,570 चुकाने पड़े। उस द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे, ये ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका रेट है और समय दे रखा है 3 वर्ष। निकालना क्या है? आपका प्रिंसिपल। और यहाँ दे रखा है साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो सिंपल है। अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो हम क्या करते हैं? मूलधन इज इक्वल टू साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन क्या करेंगे बताइए? रेट और इनटू टाइम है। तो आप देखेंगे यहाँ पर साधारण ब्याज दे रखा है, कितना बताइए? 9,570 इंटू 100 अपॉन रेट, ये 11% है। और आपका टाइम टाइम दे रखा है 3 इयर्स। अब इसे कैंसिल करना है, हो जाएगा? बताइए क्या करेंगे आप? ध्यान से देखिए, 3 से पहले ये कट जाएगा, काटिए इसको। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, जीरो हो जाएगा। अब ये 11 से काटिए इसको, तो 11 1 जा 11 कट जाएगा। ये बताइए, 11 2 जा 22 और 22 में से 11 और 11 1 19 पॉइंट में आएगा ये एडजेक्ट। आई थिंक आ जाएगा 9 से आ जाएगा। यस, 9 एक जीरो यहाँ पर भी है, तो जीरो, दैट इज 2900। सो 29 इट मीन्स प्रिंसिपल इजकल टू हो जाएगा 2900। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? सेकेंड आपका ऑप्शन हो रहा है। 29,000 रुपये उसने लोन के रूप में लिया, जिसको कि 11% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में उसने 9,570 रुपया चुकाया है। नेक्स्ट करें। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु वर्ष में अनुपात ये है, ध्यान दीजिए। पिता की आयु अगर 15 है तो पिता की आयु 15 है तो पुत्र की आयु 8 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13 और 6 था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ये आपको निकालना है। सिंपल है, क्या करेंगे बताइए आप? ध्यान से देखिएगा। अगर रेशियो को हम एक्स मान लें, यहाँ इमेजिन कर लें कि लेट माना माना कि अनुपात एक्स है, हो गया। अब देखिए ध्यान से, अभी वर्तमान अनुपात क्या बनेगा बताइए? 15x अपॉन 8x। ये पिता और पुत्र की हो गई। कहता है कि 6 वर्ष पहले, इसमें से क्या करेंगे आप? 6 वर्ष पहले है तो 6 माइनस कर लेंगे, यहाँ से भी 6 माइनस कर लेंगे। राइट। कहता है उनकी आयु का अनुपात 13 और 6 था, तो यहाँ आप क्या कर लेंगे? 13 बाय क्या करेंगे? 6। अब इससे आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। बोलिए क्या करेंगे इसके लिए? कैसे होगा? आज का अनुपात तो ये था और 6 वर्ष पहले उनका अनुपात ये है। इससे आप मल्टीप्लाई करें, फटाफट निकल जाएगा इसका। क्या करेंगे जल्दी बताइए? तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x माइनस 36 इज इक्वल टू, इससे करेंगे तो
13 से 28 चलिए 104 एक्स माइनस 13 छक 78। अब इसको निकाल लीजिए आप, सिंपल सा है। तो -36 रखिए, इसको इधर ले आइए, तो माइनस क्या होगा, +78 बन जाएगा, इजिकल टू 104 एक्स माइनस 90 एक्स। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ से माइनस करेंगे तो 8 में से चला गया, क्या बचेगा 2, और ये बचेगा आपको 4 प्लस का, और यहाँ से करेंगे तो क्या बनेगा 14 हो जाएगा, राइट। 14 एक्स, सो एक्स हमें क्या मिल जाएगा बताइए, 14 42 3 मिल जा रहा, आपको अनुपात 3 हो रहा है। तो कहता है पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए वर्तमान आयु यहाँ 15 लिखा है, तो पिता की आयु क्या बनेगा, 15 × 3 इजकल टू 45, 45 वर्ष। और पुत्र की आयु क्या होगा, तो 8 × 3 इजकल टू 24, 24 वर्ष। आपसे पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, जो 45 आ रहा है। ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये नंबर 8 से विभाज्य है, यानी कि हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो रिमाइंडर 0 आता है, शेष 0 आता है। उस केस में इस n की वैल्यू क्या होगी, लास्ट नंबर n है। तो याद रखिए कोई नंबर 8 से विभाज्य कब होगा, जबकि उसका अंतिम 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा हो, विभाजित हो रहा हो। तो यहाँ पर देखेंगे अंतिम 3 डिजिट में 5, 8 और 9 है राइट। इसे आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस 58 में 8 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 8 × 7 = 56, और यहाँ पर 2 बच जाएगा, बचेगा। अब यहाँ पर n की जगह वो नंबर लिखिए जिससे ये 8 से डिवाइड हो जाए, इस 2 पर क्या रखें, जिससे कि 8 से डिवाइड हो जाए। अब जाहिर है कि यहाँ पर आप 4 रखेंगे, 8 × 3 = 24 होता है, नहीं, राइट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए, 5 8 4 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 5 8 तो यहाँ पर है, n हमें क्या मिल रहा है 4, यहाँ से भी क्या मिल रहा है 4, तो ऑप्शन क्या मिलेगा, बस आप होशियार हैं, 4 हो गया। ये सब ट्रिक है। नेक्स्ट, 68 निम्न में से किस संख्या का 25%। अच्छा क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं। 68 किसी एक संख्या का 25% होगा। मान लीजिए हमारे पास संख्या पता नहीं है, तो हमने माना कि वो संख्या हमारे पास, माना की संख्या समझ लीजिए x है, राइट। तो कहता है x का 25%, एक्स का कितना बताइए 25%, एक्स का 25% कितना होता है 68 दे रखा है। आपको ये एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, एक्स इंटू 25/100 इजिकल टू 68। आपको एक्स निकालना है तो वेरी सिंपल, 68 इंटू 100 अपॉन कर लिया 25, ये कट जाएगा 4। अब 68 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 4 जा 32, यानी कितना 3, 24 और 3 27, क्या आ रहा है 272 हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, ये ध्यान से देखिए दे रखा है यहाँ पर, तो त्रिभुज कैसा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अनुपात में है, राइट। इसे आप प्लस कर लें, 3 + 2 कितना 5 + 1 6, और तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में आप 6 से डिवाइड करेंगे, राइट। रेशियो में आ जा, अनुपात में आ जाएगा। पहला कोण 3 दे रखा है यहाँ पर, तो इंटू आप 3 कर लें, इसे कट करेंगे तो क्या मिलेगा 30, 33 जा 90 हो गया। दूसरा कोण कौन सा बनेगा, 2 है, यानी कि 30 × 2 इजकल टू आपका 60 बन जाएगा, और तीसरा आपका 1 है, 30 बन जाएगा। तो बताइए ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, तो आप देखेंगे समबाहु नहीं, तीनों भुजा बराबर हो, नहीं हो रहा है। समकोण ये बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। न्यून कोण नहीं है, एक 90 का एंगल है। अधिक कोण 90 से बड़ा कोई है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, समकोण जिसका एक एंगल 90 का हो। एक कारखाने में पुरुष और महिलाओं की संख्या 14 × 19 है। यदि कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या
2145 है, तो कारखाने महिला की संख्या कितनी है? बहुत सिंपल है। आप क्या करें, पहले इन दोनों को प्लस कर लें। अब ध्यान से देखिए आप, क्या क्या बनेगा, इसको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा बताइए? 33 बन जाएगा, होगा 33। अब देखिए ध्यान से कि 33 में से 14 पुरुष हैं और 19 महिलाएं हैं। यहाँ पूछ क्या रहा है? महिला कर्मी की संख्या आ रहा है यहाँ, महिला कर्मी। जब महिला कर्मी निकालना यहाँ पर दिखा पूछ रहा है आपसे, तो अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिए आप, 19 महिला हैं, कितने में से? तो 33, 33 में से आपने इन दोनों को प्लस कर लिया। जब प्लस किया आपने यहाँ पर, तो 19 और 14 कितना होता है? 33। तो 33, 33 में से 19 महिलाएं हैं। पूरे कर्मी कितने हैं? तो 2145। अब इसे आप कैंसिल कर लीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना होगा? जल्दी से बोलिए। 11 से कट कर ले, पहले 3 से कर ले, तो 3 से कर लेते हैं। 3 से कीजिए, क्या बनेगा? 11। 3 से कीजिए, 7 तिया 21, राइट। और 3 1 जा 15 कर ले, यहाँ पर हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें, अब कटेगा आपको 11 से, 11 छक्के 66 हो जाएगा, नहीं? 11 छक्के 66, 4 और 5 55, 11 पचे 55। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 19 पंचे 95 का 5 हासिल हो गया, 9 और 19 छक्के 14 और 9 कितना? 23। यस, तो आपका थर्ड हो जाएगा 1235, यानी कि 1235 इसमें महिलाएं हैं। अब अगर मान लीजिए यही पूछता है कितनी संख्या है पुरुषों का, तो आपने इस 2100, आप महिला की संख्या तो आपका निकल गया, कितना हुआ बताइए? 1235। अब पूछता है कितना है आपके पुरुष? इस 2145 में से ये माइनस कर देंगे, तो वो आपका पुरुषों संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन कैसे भी पूछेंगे, आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप निकाल ही लेंगे, राइट? है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ छूट गया था, तो ये रहा आपका कितना? 1 2 3, 1235। ओके, नाउ नेक्स्ट। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, त्रिभुज है, एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक 10 है, और एक एक्स है, अननोन है जो पता नहीं है। आपको ये अननोन पता करना। ध्यान रखिए, त्रिभुज में ये नियम है, किसी भी दो भुजा का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और दो भुजा का डिफरेंस जो थर्ड साइड है उससे छोटा होना चाहिए। तो इस केस में आप देखिए ध्यान से कि इसका क्या होगा। अगर मैं इसको 6 मान लूं, यहाँ पर 10 मान लूं, यहाँ पर x है, तो जाहिर है कि ये जो x है वो 10 प्लस 6 16 16 से कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? ध्यान देना पड़ेगा आपको। नहीं, इसके डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। तो अगर 10 में से हमने 6 माइनस किया तो क्या मिलेगा? 4। यानी कि हर हाल में पूछ रहा है न्यूनतम पूर्णांकीय मान क्या होगा? तो न्यूनतम यानी कि 4 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए आपका? ये 1 2 3 बिल्कुल नहीं आएगा, तो क्या आएगा? 5 हो गया, राइट। ओके।